अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम पुरानी दिल्ली के अपने किस्से कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज चांदनी चौक में मौजूद सुनहरी मस्जिद के बारे में आपको बताएंगे। डॉक्टर नजमुल सहर साहब, बताएं सुनहरी मस्जिद के बारे में। सबसे पहले मैं अपने तमाम सामाईन को आदाब पेश करता हूँ और एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम करता हूँ। आज सबसे पहले सुनहरी मस्जिद के इस मौजू को छेड़ने से पहले मैं फ़ारसी का एक शेर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि मुश्क आनस्त खुद बेखुद ना कि अत्तार बेगबूद, कि मुश्क को किसी की मोहताजगी की ज़रूरत नहीं। यही सुनहरी मस्जिद का भी हाल है। अगर देखा जाए तो 1721 और 1722 में रोशनुद्दौला ने सुनहरी मस्जिद को अपने वहाँ पर उसकी तामीर कराई थी। और अगर आप देखें तो उसके मीनार, उसके गुंबद और उसके महराबों में आज भी सोने और चांदी की जो सजावट थी वो आपको नज़र आएगी अगर आप वहाँ जाकर देखें। तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि जब 1739 में नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो मैं आपको उस वक्त की रंगीले शाह सलीम जो थे वो हुकूमत करते थे। तो आप वो हालात देखिए कि उनका कासिद जो है वो दौड़ा हुआ आता है रंगीले शाह सलीम के पास कि ज़िल्ले इलाही ज़िल्ले सुबहानी नादिर शाह आगरे की सरहद में दाखिल हो चुका है। तो वो शराब और कबाब की अपनी जो शौक़ है उसमें शराबोर थे और उन्होंने उसी अंदाज में कहा कि दिल्ली दूर अस्त। थोड़ी देर के बाद फिर उनका कासिद दौड़ा हुआ आता है, ज़िल्ले सुबहानी ज़िल्ले इलाही नादिर शाह दिल्ली की सरहद में दाखिल हो चुका है। तो फिर वो उठते हैं अपनी तलवार लिए हुए, लेकिन शराब और शबाब में बिल्कुल शराबोर रंगीले कहते हैं हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन शायद ये न लड़ सके और नादिर शाह ने इनको कैद कर लिया। ज़िंदगी चलती रही, लेकिन एक मामूली सी बात पर नादिर शाह के सिपाहियों ने ज़रा सी लड़ाई में कुछ नादिर शाह के सिपाही जो मरियम मज़ार लगा करता था वहाँ पर कबूतरों के ऊपर एक झगड़ा हुआ जिसमें नादिर शाह के कुछ सिपाही हलाक हो गए। बस ये सुनकर नादिर शाह आग बगोला हो गया और इसी सुनहरी मस्जिद के गुंबद के पास जाकर बैठ गया और ये बोला, ये किताबों में अगर आप देखना चाहें तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ लिखा हुआ है कि इसने ये कहा कि मेरे तलवार पर जब तक खून की बूंद नहीं आ जाती जब तक दिल्ली में कत्लेआम जारी रखो। और दिल्ली में 3 दिन तक लगातार कत्लेआम होता रहा और मुबाह कर दिया दिल्ली को कत्लेआम से। नादिर शाह ने जब बहुत ही बड़े बड़े आलिम और उलमा अपनी फरियाद लेके आए कि ज़िल्ले इलाही अब दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो चुकी हैं, अब तो खुदारा इसको रोक दीजिए। तो फिर उस वक्त ने इस कत्लेआम को रोका जब तक दिल्ली उजड़ चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। ये अभी आपने नादिर शाह का किस्सा बयान किया, तो उसने तो फिर जाते वक्त बादशाह से कुछ सौदा भी किया था, कुछ ले करके गया था। देखिए, नादिर शाह जितना भी यहाँ पर आपने देखा होगा तख्त ताऊज़ में, दीवान आम में और दीवान ख़ास में जो फानूस थे और जो कीमती पेश हीरे थे, इसके अलावा सबसे बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कोह-ए-नूर जो है वो नादिर शाह अपने साथ लूट कर ले गया। और तवारीख़ ये गवाह है कि तकरीबन 64 से 70 खच्चरों पर वो इस ख़जाने को लेकर गया और फिर उसने कोह-ए-नूर जो है वो बरतानिया की एलिज़ाबेथ को जाके पेश किया, जो आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि जब नादिर शाह ने यहाँ पर लूटपाट की और यहाँ के ख़जाने को भी अपने कब्ज़े में किया और तमाम हीरे जवाहरात ले करके अपने देश गया, तो उसके देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस समय। असल में नादिर शाह इस लूट के बाद तकरीबन 4.25 साल जिंदा रहा और इस 4.25 साल में उसने पारस को, जिसको पुराना नाम फ़ारस है,
بہت مالدار کر دیا، اور چونکہ وہاں پر جا کے اس نے وہ تمام جی ڈی پی، اگر ہم آج اپنی اس میں کہیں تو یقین مانیے اورنگزیب کی جی ڈی پی کے بعد اگر سب سے زیادہ جی ڈی پی تھی تو پھر فارس کی رہی، جو نادر شاہ نے لوٹی ہوئی رقم اور خزانے وہاں جا کے لوٹائے۔ دوستوں بہت ہی دلچسپ کہانی یہ نادر شاہ کی اور سنہری مسجد کی ہے، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ دوستوں ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ دوستوں۔